दीदी देखो ना मेरा सूट भी फट गया, मुझे दूसरा सूट लेना है। साहब 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 आपके पैसे। साहब तो निकल गए। अरे दीदी रहने दो ना, वैसे भी हमें भी पैसों की जरूरत है। देख छोटी, हमें ज़रूरत है, इसका मतलब ये तो नहीं ना हम किसी के पैसे मार लें। दीदी हम भी कितनी मेहनत करते हैं और हमें भी पैसे टाइम पे नहीं मिलते हैं, इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है पैसे देने की। ये अमीर लोग होते ही ऐसे हैं, सबका पैसा खा के बैठते हैं। देख छोटी, मैं तेरी बात समझ रही हूँ, जो तू कह रही है ना वो भी समझ आ रहा है मुझे, लेकिन हम अगर किसी की मेहनत की कमाई ऐसे रख लेंगे तो भगवान तो देखता है ना, कोई और नहीं देखता। तो और वैसे भी हमें शिकायत तो अपने मालिक से है ना, जिनके हम यहाँ काम करते हैं। हम जो भी पैसे का जुगाड़ होगा या जो भी हमारा काम का पैसे हैं हम उनसे एडवांस ले लेंगे। मैं तेरे सूट ले आऊँगी, लेकिन अभी ये पैसे देने ज़रूरी है। नहीं नहीं दीदी, ये पैसे ना हम रख लेते, वैसे भी गरीबी में कितना बुरा हाल हो रहा है, देख रहे हो कपड़े फटे पहनने पड़ रहे हैं, हम पैसे ये रख ही लेते हैं। देख मैंने कहा ना छोटी, जब मालकिन पैसे देंगी ना काम के, तब मैं तेरा सूट दिला दूंगी, लेकिन अभी ये पैसे देने ज़रूरी है। हमारी ईमानदारी भी तो कोई काम करती है ना। हम मान ले अभी इनमें से पैसे ये रख भी ले या ये सारे पैसे रख ले, पर हमें क्या फ़ायदा। नीचे वाले कोई कुछ कहे ना कहे, लेकिन भगवान तो जानता है ना, और हम उनसे ये चीज़ें नहीं कर सकते। चल ये पैसे आप देंगे, और क्या पता उन्हें हमसे ज़्यादा ज़रूरत हो इन पैसों की। ठीक है दीदी। भैया वो यहाँ से जो भैया गए थे, आप उन्हें जानते हो क्या? हाँ क्यों, क्या हुआ? वो ना उनके पैसे गिर गए थे वहाँ पे चलते हुए, तो ये पैसे उन्हें लौटाने थे। अच्छा ये पैसे? हाँ हाँ, वो ना मेरे बड़े भैया हैं। लाओ ये पैसे मुझे दे दो, लाओ। नहीं, हम आपको कैसे दे सकते हैं, हम तो आपको जानते भी नहीं, और जिनसे पैसे गिरे हम उन्हीं को देंगे। अरे वो मेरे बड़े भैया हैं और वैसे भी मेरे पैसे हो गए ना, ये तो लाओ मुझे दो। अरे नहीं नहीं भैया, आप उनको ही बुला दो, हम उनको ही पैसे देंगे। तो तुम दोनों को समझ में नहीं आ रही है क्या? मैं दे दूंगा उनको पैसे, लाओ। नहीं नहीं, हम आपको कैसे दे दें पैसे बिना किसी जानकारी के? नहीं नहीं, अच्छा नहीं होगा, हम ना पैसे उन्हें ही देंगे, आप उन्हें बुला दीजिए। तुम दोनों पागल हो गई हो क्या? मैं भी ना उन्हीं के साथ रहता हूँ और एक ही घर है हम दोनों का। वो मेरे बड़े भैया हैं, लाओ पैसे दे दो मेरे को, ठीक है ना? और वैसे भी मेरे भैया ना बहुत गुस्से वाले हैं, अगर उन्हें पता चला ना तुम जैसा कोई भिखारी रोड साइड घर में घुस रहा है तो ना कंप्लेंट कर दूंगा और पुलिस में दे दूंगा मैं तुम दोनों को। समझ में आया? दो इधर पैसे। अरे दीदी दे दो ना, भलाई का तो जमाना ही नहीं है, एक तो हम इनके पैसे वापस करने आए, ऊपर से हमारे ऊपर ही इल्जाम लगा रहे हैं चोरी का। दे दो पैसे। मैं आपको दे तो देती हूँ भैया, लेकिन आप पैसे उन्हें साहब को दे देना। अरे हाँ हाँ दे दूंगा मैं, चलो जाओ यहाँ से। इतने सारे पैसे, मजा आ गया यार। अब तो मैं भैया को भी नहीं बताऊंगा कि आपके पैसे मेरे पास है। मेरे दोस्त यार कह रहे थे ना टूर पे जाने के लिए, अब मजा आएगा, खुला खर्चा होगा, खुला खर्चा, मस्त दारू पीऊंगा, मजा आ जाएगा। छोटी, हमने सही तो किया ना, पर पता नहीं क्यों दिल को तसल्ली नहीं हो रही। वो पैसे साहब को ही देते थे जिनसे गिरे थे तो ज़्यादा अच्छा लगता। मुझे तो वो लड़का सही नहीं लग रहा था, मुझे नहीं लगता कि उसने पैसे दिए होंगे। है ना, तुझे भी ना? मुझे भी नहीं लगता, क्या पता वो पैसे साहब को दे ही ना। और आपने देखा कैसे बात कर रहा था वो? सही कह रही है छोटी, मुझे भी बड़ा अजीब सा लग रहा है तब से ही, जब से उसे पैसे दे के आए ना साहब को। मुझे तो सही नहीं लग रहा था वो इंसान एकदम। ये वही साहब तो नहीं है? साहब साहब, हाँ बोलो। वो आपको आपके पैसे मिल गए? पैसे? कौन से पैसे? वो सुबह आप जा रहे थे ना तो आपके पैसे गिर गए थे। सुबह? इसमें तो पैसे हैं नहीं। वो पैसे कहाँ रखे तुम लोगों ने? वो हमने सुबह आपको देने के लिए गए थे, तो आप तो मिले नहीं थे, तो आपके छोटे भाई को दे दिया था हमने, वो वहीं खड़े थे। छोटा भाई? पक्का तुम लोगों को पता है कि तुमने मेरे छोटे भाई को ही दिया है ना? हाँ, उन्होंने तो यही कहा था कि वो आपके छोटे भाई हैं। अच्छा, कहाँ दिया था? वही गेट के पास। तुम लोग एक बार मेरे साथ चल सकते हो? अरे छोटे, कहीं जा रहा था क्या? हाँ भैया, वो कॉलेज के दोस्तों ने फ़ोन करा था, उनसे मिलने जा रहा था। पर भैया आप इतनी जल्दी कैसे आ गए घर? वो एक्चुअली कुछ पैसे वैसे छूट गए थे हॉल में, तो वही लेने आया था। अच्छा कोई नहीं भैया, आप ले आइए, मैं जा रहा हूँ। है अच्छा रुक, तूने देखे क्या हॉल में पैसे रखे हुए थे? भैया मुझे कैसे याद होगा, आपकी पेमेंट है, हिसाब किताब तो आप ही रखते हैं ना, तो आप देख लीजिए वहीं रखी होगी। पक्का तूने पैसे वैसे नहीं देखे हॉल में रखे हुए? हाँ भैया, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगा, और वैसे भी मुझे अगर पैसे चाहिए तो मैं आपसे मांग लेता हूँ ना, आपकी पेमेंट है वहीं रखी होगी आपने। अच्छा, मतलब तू नहीं जानता कि पैसे कहाँ हैं? तो फिर अरे ये पैसे कहाँ से आए तेरे पास? वो
हाँ भैया मैं बताना भूल गया। हाँ। ये ना मेरे दोस्त के पैसे हैं, इसीलिए फोन कर रहा था, मैं उसको देने जा रहा हूँ बस में। ऐसा कौन सा दोस्त है भाई जो तेरे को 1-1 लाख रुपए दे रहा है रखने के लिए? वो नकुल है ना भैया, उसके पैसे हैं ये। नकुल के पैसे हैं? चल फिर नकुल को मैं बुला देता हूँ। हाँ जी, इधर आना आप लोग। इनको जानता है क्या तू? नहीं भैया, कौन है ये? साहब आप झूठ क्यों बोल रहे हो? हमने आज सुबह ही तो आपको पैसे पकड़ाए हैं, आप हमें पहचानने के लिए क्यों मना कर रहे हैं? देखिए साहब, हम बेशक है ना काम करते हैं, घरों का काम करते हैं, अपनी मेहनत की कमाई खाते हैं, हम किसी के पैसे ऐसे नहीं मार सकते। आपके पैसे सुबह गिरे थे इसलिए हम लौटाने के लिए आए थे और इन्हीं साहब को दिए थे। साहब आप बताइए ना, हम आपको पैसे दे के गए हैं सुबह। ये पैसे देने आए थे सुबह, तू नहीं जानता? नहीं भैया, मुझे क्या पता। सारी बातें सच सच बताएगा या अभी और अच्छे से समझाऊं? नहीं भैया, मैं जानता हूँ उन्हें। ये दोनों आज सुबह आई थी और ये पैसे देके गई थी बस। तो तूने तो नहीं बताया मुझे कि तेरे को पैसे कोई दे के गया है? गिर गया गलती से, अगर हो सकता है गिर गया तो तू बता तो सकता था ना मुझे। और ऊपर से झूठ बोल रहा है नकुल के। क्या जरूरत पड़ गई तुझे इतने पैसों की जो तुझे झूठ बोलना पड़ रहा है? वो भैया मुझे कुछ पर्सनल काम था इसलिए नहीं बता। पर्सनल काम? ऐसा कौन सा पर्सनल काम आ गया भाई जो कि 1 लाख रुपए से पूरे होंगे? और ऐसी कौन सी तेरी जरूरत है जो हमने पूरी नहीं की आज तक और तुझे इस तरीके से पैसे लेने की जरूरत पड़ रही है? अरे भैया मैं आपको क्या बताऊँ, है छोटी छोटी चीज़ों के लिए मेरे को आपसे पैसे मांगने पड़ेंगे क्या? एक बात बताइए, कॉलेज जाना हो तो आपसे पैसे मांगू, स्कूटी में तेल खत्म हो जाए तो आपसे पैसे मांगू, कुछ खाने का मन करे जब भी आपसे पैसे मांगू, ये घर, ये फैक्ट्री, ये प्रॉपर्टी, ये दोनों के बराबर है ना, तो मेरा भी हिस्सा बनता है इसमें। और जो पैसे आपके पास है ना, आधे मेरा भी हक बनता है। पर आप क्या करते हो, मुझे नौकरों की तरह रखते हो। तो मैं क्या करता, आप ही बताइए। मेरे को आज सुबह ये दोनों इतने सारे पैसे लेके आए तो मेरे अंदर लालच आ गया। मैंने सोचा आपको पता नहीं चलेगा और इन पैसों से ना मैं घूमने चला जाऊँगा, अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करूँगा, आपको पता नहीं चलेगा। बस इसीलिए करा भैया मैंने ये। अरे तो क्या हो गया, हर चीज के लिए पैसे मांगने पड़ते हैं? कभी मना किया तेरे को? मांग तो सकता था, मेरे से नहीं तो पापा से ही मांग लेता। और तू तो वैसे हर चीज के लिए मेरे से पैसे मांगता है, तो क्या हो गया? तू मांग लेता पैसे घूमने के लिए, घूमने ही तो जाना था, मना करता तेरे को? ये बता। भैया मना तो नहीं करा, पर आप ही सोचिए ना, अब मैं बड़ा हो गया हूँ और हर काम मैं आपसे पूछ के नहीं कर सकता। आप तो मुझे नौकरों की तरह रखते हो कि हाँ महीना हो गया ये ले पॉकेट मनी, सैलरी की तरह आप पॉकेट मनी देते हो। मेरे भी अपने खुद पर्सनल खर्चे हैं, मैं क्या करता, इसलिए मेरे मन में लालच आया तो मैंने निकाल लिए पैसे। देख मोहित, मुझे पता है तू बड़ा हो गया है और तुझे पैसों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन तू मांग भी तो सकता था। इस तरीके से करने की क्या ज़रूरत थी? और इनके ऊपर, इन बेचारों के ऊपर चोरी का ब्लेम डालने की क्या ज़रूरत थी? इन लोगों को तो पैसे मिले थे, गिरे थे मेरे से, मुझे पता भी नहीं था। अगर ये नहीं भी देते तो मुझे आज पता नहीं लगता। तेरे को भी नहीं मिलते ये पैसे, तो क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई? तू मेरा छोटा भाई है, तू जब चाहे तब मेरे से पैसे मांग सकता है। जितनी ज़रूरत हो, तुझे घूमने जाना हो तो घूमने जा, तुझे अगर कुछ लेके आना है तो उसके लिए मेरे से पैसे मांग। कभी मैंने तेरे को जब आज तक मना नहीं किया, तो अब क्या मना करूँगा मैं तेरे को? सॉरी भैया, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि आप मेरे बारे में इतना सोचते हैं। मुझे लगा कि आप मुझे बस नौकरों की तरह रखते हो, छोटी छोटी चीज़ों के लिए पैसे मांगने पड़ते हैं, तो मैं डर गया था, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं। बाकी अब मुझे कभी भी आप पैसों की नीड होगी तो मैं आपसे मांग लूँगा बेझिझक होके। चल छोड़ ये सब, ये पकड़ रख। और तुझे जहाँ भी जाना है घूमने के लिए जा, लेकिन हाँ अगली बार से ये जरूर ध्यान रखियो कि ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। ठीक है भैया। तो जा, मैं मिलता हूँ बाद में। सॉरी भैया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने पैसे लौटाए। और एक सेकंड, ये पैसे। नहीं साहब, आप ये पैसे रखिए, हमें कोई पैसे नहीं चाहिए, बस आपको आपके पैसे मिल गए इतना ही काफ़ी है। लीजिए। धन्यवाद साहब।